चलिए यहाँ पर देखिए, आज जो है अभाज्य गुणनखंड करना सिखाया जाएगा। अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें जो है अभाज्य संख्याओं के बारे में जानना होगा। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, उस दिन लिखाए थे, ठीक है। ऐसी संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से ही कटती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इसके बाद 23, ठीक है, और भी है। फिलहाल इतने के बारे में आप लोग जानिए। तो सबसे पहले जैसे हमें 60 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, 60 का, ठीक है। अगर 60 के सभी गुणनखंड निकालने हो तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, ऐसे लिखते हैं। लेकिन अगर अभाज्य गुणनखंड निकालना हो तो हम अभाज्य संख्याओं का भाग देकर ही निकालते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2 से भाग। तो ये 2 से भाग देने पर कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा पूरा पूरा, बताइए। हाँ, क्योंकि अंत में 0 है। तो 2 का भाग दे दीजिए। 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 30। 60 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 30। अब फिर देखिए अंत में 0 है, फिर 2 का भाग हो जाएगा, फिर 2 का भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा, 15। अब 15 2 से नहीं कटेगा क्योंकि अंत में विषम संख्या है, 5 है। तो 2 से नहीं कटेगा तो फिर चेक करेंगे कि 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 3 से कटने के लिए इसको जोड़ लेंगे, 5 1, इसका मतलब ये 3 से कट जाएगा। फिर 3 का भाग देंगे, 3 बचे 15। अब 3 से ये नहीं कटेगा तो फिर 3 के बाद किसका नंबर आता है, 5 का। 5 से कटेगा क्योंकि 5 है, तो 5 एकम 5, यानी 60 के अभाज्य गुणनखंड ना बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। चेक करने के लिए इसमें देखिए सभी अभाज्य संख्याएं ही हैं, कोई भाज्य नहीं है। और इनका आपस में गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 त्याई 12, 12 पंजे 60, 60 आ रहा है। इसका मतलब हमारा अभाज्य गुणनखंड सही है, ठीक है। इसी तरह एक और देखिए, जैसे हमें 72 का निकालना है, कितने का, 72 की अभाज्य गुणनखंड बराबर 72 का निकालेंगे तो सेम इसी तरह से 72 को भी लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए 72 के लास्ट में इकाई के स्थान पर 2 है, इसका मतलब ये 2 से कट जाएगा। तो 2 का भाग दिए, कितना आ जाएगा, 36, 36, 36 दूना 72 होता है ना। फिर अंत में देखिए 6 है, फिर 2 से कटेगा, 18 आ गया, फिर 2 से काट दिए, 8 है अंत में, फिर कितना आ जाएगा, 9। अब 9 2 से तो नहीं कटेगा, विषम आ गया है। तो इसके बाद 3 से चेक करेंगे, 3 त्रिका 9 कट जाएगा ना। फिर 3 एकम 3। अब इसका गुणनखंड का मतलब अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अभाज्य गुणनखंड करना समझ गए। अब जैसे अगर 60 और 72 का हमें मसा निकालना है, कितना, 60
और 72 का मस अगर हमें ज्ञात करना है तो इसी तरह पहले कर लेंगे, ठीक है। अब आज गुणनखंड निकाल लेंगे, फिर इसके बाद हम मिलाते हैं। इसमें क्या मिल रहे हैं, 1 2 मिल रहा है, 2 2 मिल रहा है ना। अब तो यहाँ 1 है, इसमें है नहीं, फिर 3 भी मिल रहा है, चाहे इससे मिला दो चाहे इससे मिला दो, कोई फर्क नहीं है, 1 मिलना चाहिए। अब कुछ नहीं मिल रहा है, नीचे 2 3 है, ऊपर 5 है, तो कोई मैच नहीं है। तो जो मिल रहे हैं उनमें से 1 1 ले लेंगे, 1 2 ले लिए, और 1 2 ले लिए, और 1 3 ले लिए, और गुणा कर लिए। 2 दूनी 4, 4 त्याई 12, यानी 60 और 72 का मस कितना होता है, 12 होता है, ठीक। और अगर लसा निकालना हो, 60 और 72 का लस अगर निकालना हो, ठीक, तो क्या करते हैं, जो मिल रहे हैं उनको तो लेंगे ही, जो नहीं मिल रहे हैं उनको भी ले लेंगे और आपस में गुणा कर लेंगे। तो जो मिल रहे थे पहले उनको लिख लिए, 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक। और नहीं क्या मिल रहा है, 1 2 नहीं मिल रहा है, 1 3 नहीं मिल रहा है, 1 5 नहीं मिल रहा है, तो उसको भी लिख लो, 2 गुणे 3 गुणे 5। अब इनका आपस में गुणा कर लो। तो देखिए, 2 दूनी 4, 4 त्याई 12, 12 दूना 24। अब मान लो इसके आगे नहीं गुणा कर पा रहे हैं, तो यहाँ 3 बचे 15, यानी 24 में 15 का गुणा कर दो, 24 गुणे 15 कितना आएगा, 15 चौका 60, हासिल लगा 6, 15 दूना 30, 6 36, 360। यानी ये आपका मसा अगर बोल रहा है तो ऐसे निकाल लेंगे, लसा बोल रहा है तो ऐसे निकाल लेंगे। समझ में आ गया। चलिए जल्दी से उतारिए, फिर दूसरा सवाल बताते हैं, एक और उदाहरण। चालू रखिए, चलिए जल्दी करिए। चलिए एक दूसरा उदाहरण देखेंगे, चालू कर दो। हाँ चलिए देखिए, एक दूसरा उदाहरण छोटा देखेंगे, ये थोड़ा लंबा हो गया था। जैसे 24 और 36 का निकालना है, कितने का, 24 और 36 का, ठीक है। तो 24 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, तो कितना आएगा, 2 से काटे 12, 2 से काटे 6, 2 से काटे 3, और 3 से काट दिए 1, तो कितना आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24, ठीक है। इसी तरह 36 का करेंगे, यानी 36 का, तो 2 से काटे 18, 2 से काटे 9, 3 से काटे 3, 3 से काटेंगे 1, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अगर इसका हमको मस निकालना हो तो पहले मिलाएंगे, 1 2 2 2 और 1 3, ये मिल रहे हैं, तो इनको गुणे गुणे कर लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी 2 दूनी 4 त्याई 12 आ गया। और अगर लसा निकालना हो गया तो जो मिल रहे हैं, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3, पहले मिलने वाले लिख लिए, और जो नहीं मिल रहे हैं 1 2 और 1 3, अब गुणा करिए, 2 दूनी 4, 4 त्याई 12 दूना 24 तिया 72, 72 आ गया। चलिए ठीक है, चलिए इसको भी उतार लीजिए, फिर देते हैं।
हाँ चलिए, 3 का, हाँ जी। चलिए 3 का देख लीजिए। मान लो इसी में एक और जोड़ देते हैं, जैसे 24, 36 और 72 का अगर निकालना है, कितने का? चलिए एक और देख लीजिए, 24, 36 और 48 का, ठीक है। तो यहाँ पर 48 का भी निकाल लेंगे। 48 का हो गया, 2 से काटे 24, 2 से काटे 12, 2 से काटे 6, 2 से काटे 3, 3 से काट दिए 1, इसको भी लिख लेंगे। चलिए पहले 24 का हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, और 36 का हो गया आपका 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, और 48 का हो गया आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तिया 48। ठीक, अब इसमें मिला लो क्या क्या मिल रहा है, पहले 1, 2 और ये 3 भी मिल रहा है, तीनों में मिलना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 है, लेकिन बीच में 2 नहीं है, यहाँ 3 है, इन दोनों में 3 नहीं है। तो सबसे पहले हम मसा निकाल लेते हैं। मसा में वही आएगा 12, 2 गुणे 2 गुणे 3 यानी 12, और लसा अगर निकालना है तो क्या करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 पहले लिख लिए, उसके बाद 1 2 यहाँ का और 2 2 यहाँ का, यानी 3 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और 1 3। अब गुणा कर डालेंगे, 2 दूनी 4, 4 त्याई 12, 12 दूना 24, यहाँ तक छोड़ देंगे। अब जो बच रहे हैं 2 दूनी 4 त्याई 12, यानी 24 गुणे 12 कर लेंगे। तो 12 चौक 48 के 8 हासिल लगा 4, 12 दूना 24, 24 4 28, ठीक, 288। चलिए हो गया ना, अब नहीं लगाना है। चलिए अच्छा, आप लोग भी चेक करेंगे तो आ जाइए। चलिए यहाँ पर अब करेंगे हम 16 और 24 का, ठीक है। लसा और मसा दोनों निकालने हैं, लसा और मसा। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। चलो एक एक करके, एक एक करके आओ, चलो चलो एक एक करके, जल्दी जल्दी फटाफट। हाँ चलो चलो चलो, आप पहले 16 का करिए, बहुत बढ़िया। हाँ करिए करिए करिए, 2 से कटेगा, बहुत बढ़िया है सब, तो बिटिया जाने से चला। हाँ ऊपर डालो, 2 गुणे 2, हाँ 4 बार, बहुत बढ़िया। अब 24 का कर दो, 4 बार करना है, पीछे कहाँ गुणे मार दिया। अरे ठीक है, अभी तो और लंबी होगी। हाँ चलिए, ये हो गया 3 बार 2 2, उसके बाद 1 बार 3 बार, 2 दूनी 4, सही तो है। नहीं नहीं, 3 एक ही बार रहेगा, सही है। चलो 2 गुणे 2 3 बार करो, और 1 बार 3 गुणा करके चेक कर लेना, 2 दूनी 4, हाँ 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, वो सही है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिक, सही है। मिलाओ, पहले मिला लो, कौन कौन मिल रहे हैं, 2 2 मिल रहे हैं ना, मिलाओ, 1 2
फिर एक दो, फिर एक दो। ठीक है। अब जो नहीं मिल रहा छोड़ दो। चलो मत से बराबर। हाँ, दुई गुड़े दुई गुड़े दुई बराबर दुई दूनी चार, चार दूनी आठ। हाँ, और लस पहले तीन दो डाल लेंगे क्योंकि वो मिल रहे हैं। तीन बार दो, दो गुड़े दो। और क्या नहीं मिल रहा है? एक दो एक तीन नहीं मिल रहे हैं। अब गुणा करो। हाँ, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी सोलह, सोलह तिया 48 हो गया। सही है।